लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया था कि टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। फ्रॉम PBTD टू अपवर्ड एच एंड डाउनवर्ड एच हम लोगों ने टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये शॉर्ट हैंड का बुक ख़रीद लेना पड़ेगा। छोटा सा नोट पैड आता है शॉर्ट हैंड का, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से होता है। इसका जो लाइन होता है ये नॉर्मल जो रूल कॉपी होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ये स्पेशली शॉर्ट हैंड के लिए होता है। ये आप ख़रीद लेंगे फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद आप एक नॉर्मल रूल कॉपी ख़रीद लेंगे जिसमें आप बेसिक्स लिखेंगे और जिसमें आप बाद में जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आउटलाइंस भी लिखेंगे, जितने भी आउटलाइंस डिक्टेशन में आएंगे। और उसके बाद जो लास्ट है वो है पेंसिल। फ़िलहाल जब तक आप बेसिक सीख रहे हैं तो आपको पेंसिल से लिखना है। तो अप्सरा का स्टेनो का पेंसिल आता है स्पेशली फॉर स्टेनोग्राफर्स, तो ये आपको ले लेना है ताकि लाइट स्ट्रोक और डार्क स्ट्रोक में डिफरेंस क्रिएट हो सके। जो सबसे पहला है वो है नोटबुक प्रैक्टिस के लिए, कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद है नॉर्मल रूल कॉपी आउटलाइन लिखने के लिए और बेसिक्स लिखने के लिए, और एक पेंसिल अप्सरा का जो आता है या फिर किसी का भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल पेंसिल भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल नहीं है तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है आपके पास होना चाहिए। ये जो प्री रिक्विजिट्स थे आपके पास होना चाहिए, एक नोटबुक शॉर्ट हैंड का, एक नॉर्मल रूल कॉपी और एक अप्सरा का पेंसिल, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए आप ये जितने भी स्ट्रोक लिखे गए हैं PBTD से लेकर के अपवर्ड एच और डाउनवर्ड एच तक आपको प्रैक्टिस करना है आपके रूल कॉपी में, यानी जो शॉर्ट हैंड का नोट पैड है उसमें। तो कैसे करना है ये देखिए। आपको बोल बोल के लिखना है। आप जो रूल कॉपी लेंगे उसमें आपको बोलना है P, और जो P का स्ट्रोक है वो ऊपर से नीचे की ओर, जैसे जो स्ट्रोक बनता है वैसे ही बनाना है, कुछ इसमें अलग नहीं बनाना है। ऊपर से नीचे की ओर P स्ट्रोक को बनाना है और सेम उसके बाद B स्ट्रोक को डार्क करके ऊपर से नीचे की ओर बनाना है, और इसी तरह से पूरा एक लाइन बनाना है बोल बोल के PB डार्क, PB PB PB। अब बोलिएगा ताकि जो ऑडियो है सुनाई दे। P और भी इस तरह से पूरा एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन इस तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद TD का स्ट्रोक ऊपर से नीचे की ओर जैसे बनाया गया है, T लाइट और D डार्क, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बोल बोल के D डार्क कर देना, TD 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 T और D। याद रखना हर एक स्ट्रोक का साइज सेम होना चाहिए, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। कोई स्ट्रोक बड़ा और कोई स्ट्रोक छोटा नहीं लिखना है, हर एक स्ट्रोक सेम साइज का लिखना है। उसके बाद आएगा J और J, थोड़ा सा टिल्ट करके J और J बोल बोल के लिखिएगा। J लाइट और J डार्क, J J J J J J। उसके बाद आएगा K और K लाइट G डार्क, तो इसको भी बोल बोल कर लिखिएगा K। उसके बाद आएगा F और V, जैसे कर्व किया गया है ऊपर से नीचे की सेम वैसे ही कर्व करके लिखिएगा। F V डार्क, F V। उसके बाद इथ दी, जैसे बनाया गया है लाइट और डार्क, इथ दी। उसके बाद आपको S और Z लिखना पड़ेगा, S और Z लिखना पड़ेगा। S और Z, Z डार्क, S Z, इस तरह से अब 2-3 लाइन तक प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद इस और Z, इसका प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद है
एम, इसका प्रैक्टिस करिएगा बोल बोल करके एम एम। उसके बाद एन का प्रैक्टिस करिएगा एन। उसके बाद इंग का प्रैक्टिस करिएगा इंग इंग इंग। इसके बाद आपको इंग का प्रैक्टिस करना है और फिर एल का प्रैक्टिस करना है ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जैसे बनाया गया है स्ट्रोक एल 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 बोल करके। और सेम एल का अपोजिट ऊपर से नीचे की ओर आर। उसके बाद अपवर्ड आर का प्रैक्टिस करना है आपको। उसके बाद वे एकदम ठीक से आउटलाइन बनाइएगा जैसे इसमें बनाया गया है वे। उसके बाद ये बिल्कुल जैसे आउटलाइन बनाया गया है वे के अपोजिट। उसके बाद एच देखिए ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हो गया डाउनवर्ड एच, ये हो गया डाउनवर्ड एच, ये हो गया डाउनवर्ड एच डाउनवर्ड एच डाउनवर्ड एच। अब नीचे से ऊपर अपवर्ड एच, ठीक है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है। सो हर एक आउटलाइन का पी बी टी डी जे जे के गे एफ वी इत्यादि एस जेड इस जी एम एन इंग एल डाउनवर्ड आर अपवर्ड आर वे ये डाउनवर्ड एच अपवर्ड एच, हर एक का 3-3 लाइन करके आप प्रैक्टिस करिएगा जो आपका स्टेनो का नोटबुक है या फिर जो रूल कॉपी आपने ख़रीदा है उसमें, ताकि ये जो स्ट्रोक है आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिख के बता दूंगा कि एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, ठीक है।